नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता साराम। यहाँ हम गीता को केवल पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, वो शब्द जो आत्मा को छूकर जीवन को बदल देते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 10 में, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का परिचय देते हैं। आइए मन को शांत करें और इस अद्भुत ज्ञान को सुनें। अर्जुन के भीतर अब गीता का प्रकाश गहराई तक उतर चुका था। ज्ञान, भक्ति और योग ने उसके मन में कई परतों को खोल दिया था। उसने देखा था कि कैसे मन भ्रम में फंस जाता है, कैसे भय उसकी बुद्धि को अस्पष्ट कर देता है और कैसे समर्पण उसे शांति की ओर ले जाता है। लेकिन इस सब के बीच एक गहरा प्रश्न अब भी उसके भीतर हलचल पैदा कर रहा था। हे कृष्ण, आप वास्तव में कौन हैं? ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? आपकी शक्तियां कैसी हैं? आपकी विभूतियां कहां-कहां प्रकट होती हैं? ये प्रश्न अहंकार से नहीं, एक निर्मल जिज्ञासा से निकला था। और यही वो क्षण है जब कृष्ण स्वयं को प्रकट करना आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे भीतर छल नहीं है, तुम सत्य को जानना चाहते हो, इसलिए मैं वो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं जिसे योगी भी कठिन साधना के बाद पाते हैं। ये ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जाता है। मैं वो कारण हूं जिससे सब कुछ प्रारंभ होता है। मैं ही वो चेतना हूं जिसमें सब कुछ स्थित है और अंत में सब कुछ मुझ में ही समा जाता है। संसार में कोई ऐसा क्षण नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा विचार नहीं जो मुझसे अलग हो। कृष्ण आगे कहते हैं, मैं ही वो बुद्धि हूं जो मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर करने देती है। मैं ही वो स्मृति हूं जो अनुभवों को सहेजती है। मैं ही वो धैर्य हूं जो मनुष्य को कठिन समय में स्थिर रखता है। मैं ही वो साहस हूं जो उसे टूटने नहीं देता। और मैं ही वो सत्य हूं जो कभी बदलता नहीं। संसार की हर श्रेष्ठता, हर पवित्रता, हर उत्कृष्टता वो मेरी ही एक झलक है। ऋषियों में नारद मेरा रूप है, देवताओं में इंद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़ और योद्धाओं में राम। मैं पृथ्वी की स्थिरता हूं, अग्नि का तेज हूं, वायु का स्पर्श हूं, सूर्य की किरण हूं, समुद्र की गहराई हूं। जहां कुछ महान है वहां मैं हूं, जहां कुछ असाधारण है वहां मैं हूं, जहां कुछ पवित्र है वहां मैं हूं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब उसे समझ में आने लगा था कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, केवल मंत्रों में नहीं, केवल किसी भक्त के हृदय में नहीं, बल्कि उस हर स्थान में है जहां जीवन अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बहुत से लोग मुझे कठिन रूप से खोजते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे पाने के लिए कठोर तप चाहिए, कठिन साधना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सरल हृदय में बसता हूं। मैं उस मन में बसता हूं जो पवित्र है, जो ईमानदार है, जो प्रेम और सत्य को महत्व देता है। मैं विधि में नहीं बंधा हूं, मैं केवल भाव का भूखा हूं। जहां भाव है वहां मैं हूं। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो ज्ञानी है वो मेरी विभूतियों को देखकर मुझे पहचानता है। वो जानता है कि ये संसार किसी संयोग से नहीं बना, ये किसी अराजकता की उपज नहीं, ये एक पूर्ण व्यवस्था है जो मेरी ऊर्जा से संचालित है। जैसे धागा मोतियों की माला को जोड़ता है, वैसे ही मैं इस संसार को जोड़ता हूं। जीवों का जन्म, उनका जीवन, उनके भीतर की बुद्धि, उनकी इच्छाएं सब मेरी ही प्रेरणा से होते हैं। और जो ये जान लेता है वो मुझे हर चीज में अनुभव करता है। फिर उसके लिए ईश्वर कोई दूर देवता नहीं रहता। वो हर क्षण, हर दिशा, हर वस्तु में ईश्वर को देख पाता है। अर्जुन के मन में अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके भीतर एक खिड़की खोल दी हो। वो जिस संसार को अभी तक केवल एक युद्ध भूमि समझता था, अब उसे वो संसार एक जीवित, धड़कता हुआ दिव्य रूप लगने लगा था। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत हैं। मैं एक एक करके सभी को नहीं बता सकता। मैं केवल कुछ संकेत दे रहा हूं। जैसे सूर्य की एक किरण में अनगिनत रंग छिपे होते हैं, वैसे ही मेरी एक विभूति में अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। जो इन्हें पहचान लेता है वो मुझ में स्थिर हो जाता है। और फिर आता है वो वाक्य जो पूरे अध्याय का हृदय है, अर्जुन, मैं हर उस वस्तु में हूं जो श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये है कि अगर मनुष्य अपनी दृष्टि बदल ले तो संसार ईश्वर से भरा दिखाई देगा,
क्योंकि हर महानता ईश्वर का स्पर्श है, हर सौंदर्य ईश्वर की मुस्कान है, हर सत्य ईश्वर की शपथ है, हर करुणा ईश्वर का हृदय है। अर्जुन अब समझने लगा था कि ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं बदलनी होती, दृष्टि बदलनी होती है। यही विभूति योग उसे सिखा रहा था कि संसार केवल वस्तुओं का समूह नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है, और वो चेतना उसके सामने खड़ी है, उसके सारथी के रूप में, उसके मित्र के रूप में, उसके शिक्षक के रूप में। अर्जुन अब कृष्ण की विभूतियों को सुनते हुए एक अलग ही अनुभव से गुजर रहा था। उसके भीतर एक एक करके अनेक दरवाजे खुल रहे थे, जैसे वर्षों से जमी हुई जड़ता पिघलने लगी थी, जैसे मन पर लगे धुंधलके छट रहे हों, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, देखो ये संसार तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। अब कृष्ण अर्जुन को और भी सूक्ष्म रूपों में अपना विस्तार समझाने लगे। वे कहते हैं, अर्जुन, जो लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित है, वे सत्य को खो देते हैं। मैं केवल एक स्वरूप नहीं हूं, मैं वो ऊर्जा हूं जो हर रूप को चलाती है। जब तुम किसी मनुष्य में असाधारण बुद्धिमत्ता देखते हो, वो मेरा अंश है। जब तुम किसी वीर में अद्भुत पराक्रम देखते हो, वो मेरा तेज है। जब किसी संत के हृदय में करुणा का सागर उमड़ता है, वो मेरा प्रेम है। जब किसी ऋषि के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश चमकता है, वो मेरी ही चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे एक ही सागर से अनगिनत तरंगें उठती हैं, वैसे ही मुझसे ये सभी गुण प्रकट होते हैं। जो इसे समझ लेता है, उसके लिए संसार दिव्यता से भरा हुआ दिखाई देता है। कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के मन की गहराई में उतरते हुए कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में जितने भी गुण हैं, सात्विकता, सरलता, शांति, धैर्य, तप, करुणा, क्षमा, ये सब मेरे ही तत्व हैं। लोग सोचते हैं कि ये गुण किसी विशेष व्यक्ति के भीतर होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गुण उस व्यक्ति के भीतर इसलिए हैं क्योंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ है, और जब वो मुझसे जुड़ा रहता है, उसके भीतर प्रकाश बढ़ता जाता है। लेकिन जब मनुष्य अज्ञान, मोह और अहंकार में फंस जाता है, तब वो प्रकाश से दूर हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सूरज के सामने खड़ा हो लेकिन आंखों पर पट्टी बांध ले। सूरज का प्रकाश उसके सामने है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। अज्ञान भी ऐसी ही पट्टी है जो मनुष्य को उस सत्य से दूर कर देती है जो उसके पास ही है। अर्जुन अब और भी गहराई से समझने लगा था कि ईश्वर केवल दूर बैठे किसी देवता का नाम नहीं है। ईश्वर वो चेतना है जो हर चीज के भीतर है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ही समस्त अस्तित्व का मूल हूं। मैं वो ध्वनि हूं जो मौन में भी सुनाई देती है। मैं वो गति हूं जो पवन में बहती है। मैं वो स्थिरता हूं जो पर्वतों में दिखती है। मैं वो शीतलता हूं जो चंद्रमा की किरणों में प्रकट होती है। मैं वो उग्रता हूं जो अग्नि की ज्वाला में नाचती है। मैं वो सुगंध हूं जो धरती की मिट्टी में छिपी है। मैं वो स्वाद हूं जो जल में तृप्ति देता है। मैं वो जीवन हूं जो प्रत्येक प्राणी की सांसों में धड़कता है। यदि तुम ये सब देखना सीख जाओ तो तुम्हें मेरे दर्शन कभी कठिन नहीं लगेंगे। अब अर्जुन के मन में ये भाव उठने लगा कि यदि कृष्ण इतने व्यापक हैं, तो क्या वो वास्तव में उनके सारथी के रूप में बात कर रहे हैं? क्या वो मनुष्य रूप में छिपी हुई वही चेतना है जिसने इस सृष्टि को रचा है? कृष्ण उसके मन के इस प्रश्न को बिना कहे पढ़ लेते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मेरा मानव रूप, मेरा तुम्हारे सामने खड़ा होना, मेरा तुम्हारे साथ बात करना, ये सब केवल तुम्हारे हित के लिए है। मैं अनंत हूँ, मेरी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। मैं समय हूँ जो हर जीव के जीवन की गति को निर्धारित करता है। मैं धर्म हूँ जो सत्य के रूप में प्रकट होता है। मैं इच्छा हूँ जो पवित्र होती है। मैं नीति हूँ जो समता की स्थापना करती है। मैं बल हूँ जो अहंकार से रहित होता है। मैं वो आकर्षण भी हूँ जो मनुष्य को पवित्रता, सुंदरता और उत्कृष्टता की ओर खींचता है। यदि मनुष्य अपने भीतर इन तत्वों को पहचान ले तो उसे मार्ग दिखने लगता है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो लोग मुझे जानना चाहते हैं, उन्हें किसी दार्शनिक तर्क की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। ये पर्वत, ये नदियां, ये आकाश, ये धरती, ये जीवन, इन सब में मैं प्रकट हूं। लोग मेरे चमत्कारों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि सबसे बड़ा चमत्कार ये सृष्टि स्वयं है। हर सुबह का उगता सूर्य मेरा ही रूप है। हर रात की शांत हवा मेरा ही स्पर्श है। हर इंसान के भीतर धड़कता जीवन मेरा ही जादू है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि मनुष्य ये सब देखते हुए भी मुझे नहीं देख पाता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन,
जब मनुष्य संसार की सुंदरता को देखता है और उसे किसी दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, वो अनुभव मैं हूँ। जब मनुष्य किसी महान नायक को देखता है और उसके भीतर साहस उठता है, वो साहस मैं हूँ। जब कोई कठिन समय में भी सत्य पर अडिग रहता है, वो स्थिरता मेरी है। जब कोई मनुष्य निष्ठा से अपने कर्तव्य में लगा रहता है, वो धर्म मेरे भीतर से ही प्रकट हुआ है। मेरा ये संसार केवल पदार्थ नहीं है, ये मेरी अनंत विभूतियों का प्रकट रूप है, और जो इसे समझ लेता है वो मेरे सबसे निकट हो जाता है। अब अर्जुन के भीतर धीरे धीरे ये भाव उत्पन्न होने लगा, मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या ये वही कृष्ण है जिन्हें मैं अब तक केवल एक मित्र, एक मार्गदर्शक मानता था? उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसके भीतर एक ऊर्जा उठने लगी, एक कंपन, एक विस्मय, एक नम्रता। कृष्ण महसूस करते हैं कि अर्जुन सत्य के द्वार पर पहुंच चुका है और अब वो द्वार खोलना आवश्यक है। इसलिए वे कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियां अनगिनत हैं। यदि मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियों के बारे में बताने लगूं तो युग बीत जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें केवल कुछ प्रमुख विभूतियां बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि ईश्वर को कैसे जाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समय हूं। सब कुछ यहां समय के अधीन है। कोई भी प्राणी समय से बच नहीं सकता। समय ही सृष्टि का निर्माण करता है, समय ही उसका संहार करता है, और मैं ही वो समय हूं जो सबका अंत तय करता है और सबकी शुरुआत भी। और मैं ही वो शक्ति हूं जो समय से परे है। यही ईश्वर का रहस्य है। वो समय को चलाता है लेकिन स्वयं समय से मुक्त रहता है। अब कृष्ण अपने संदेश को और अधिक गहरा करते हैं। अर्जुन, मुझे ज्ञानी प्रिय हैं। ज्ञानी लोग मेरे अस्तित्व को समझते हैं, और जो मुझे समझ लेता है वो मुझे प्रेम करने लगता है, और जो मुझे प्रेम करता है मैं उसके हृदय में बस जाता हूँ। मैं उसका हो जाता हूँ और वो मेरा। ये संबंध किसी मंदिर की पूजा से नहीं बनता। ये संबंध श्रद्धा, प्रेम और समझ से बनता है। मैं उसके भीतर प्रकट होता हूँ, उसके विचारों में, उसकी दृष्टि में। वो जहाँ देखता है मुझे देखता है। वो जिस वस्तु को छूता है उसमें मेरी उपस्थिति महसूस करता है। ऐसा प्रेम करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो लोग भक्ति में स्थित रहते हैं, जो प्रेम से मुझे पुकारते हैं, मैं उन्हें वो बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे जान सकें। उनके हृदय में प्रकाश भरता हूँ जहाँ कोई अंधकार नहीं रहता। मैं उनके भीतर वो प्रेरणा जगाता हूँ जिससे वे सत्य, धर्म, ज्ञान और साहस के मार्ग पर चल सकें। मैं ही उनके हृदय में वो शक्ति उत्पन्न करता हूँ जो उन्हें भय, क्रोध, मोह और इच्छा के जाल से मुक्त करती है। अब अर्जुन के मन की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। वो केवल सुन नहीं रहा था, वो अनुभव कर रहा था। जैसे कृष्ण के शब्द उसके भीतर श्वास की तरह प्रवेश कर रहे हों, जैसे ये शब्द मन को नहीं, आत्मा को संबोधित कर रहे हों। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियों का सार यही है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो मैं हूं। यदि तुम ये समझ लेते हो तो तुम ये भी समझ लोगे कि संसार ईश्वर से भरा हुआ है। और यदि संसार ईश्वर से भरा है तो भय कैसा, दुख कैसा, अकेलापन कैसा, संघर्ष कैसा? क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर को हर जगह देख लेता है वो कहीं भी अकेला नहीं रहता। अर्जुन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसका मन किसी साधारण जिज्ञासा से नहीं बल्कि शुद्ध श्रद्धा और आकर्षण से भरा हुआ था। वो अब देख रहा था कि कृष्ण केवल उसके सामने खड़े एक मनुष्य नहीं है। उनके शब्दों में ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई दे रही थी, उनकी आंखों में अनंत आकाश की गहराई थी, और उनकी मुस्कान में वो शांति थी जिसे हजारों तपस्वी जीवन भर खोजते रहे थे। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का हृदय अब सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए वे अपनी विभूतियों का और भी व्यापक और भी दिव्य स्वरूप प्रकट करने लगे। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं ही वो मूल तत्व हूं जिससे सृष्टि शुरू होती है। मैं ही वो कारण हूं जिससे सब चलता है। मैं ही वो धाम हूं जहां सब विश्राम करता है। पानी में जो स्वाद है वो मैं हूं। सूर्य के प्रकाश में जो चमक है वो मैं हूं। चंद्रमा की शीतलता, अग्नि का तेज, पृथ्वी की सुगंध, आकाश का विस्तार, ये सब मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। तुम जिस दुनिया को केवल बाहरी वस्तुएं समझते हो वो वास्तव में मेरे ही विस्तार का एक नृत्य है। ये संसार निर्जीव नहीं है, इसमें अनंत चेतना प्रवाहित है, और वो चेतना मैं हूं। अर्जुन अब भीतर से कांपने लगा था।
ये कांपना भय का नहीं, दिव्यता के स्पर्श का था, जैसे किसी ने उसके हृदय में एक विशाल आकाश खोल दिया हो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंतिम सार सरल है। जहां भी कुछ अद्भुत है वो मैं हूं, जहां भी कुछ श्रेष्ठ है वो मैं हूं, जहां भी कुछ पवित्र है वो मैं हूं। संसार का हर सौंदर्य, हर चमत्कार, हर सत्य, वो सब मेरे ही कारण संभव है। यदि मनुष्य ये समझ ले तो वो संसार की किसी भी वस्तु से भयभीत नहीं होगा, किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होगा। वो हर जगह मुझे देखेगा, और जहां ईश्वर का अनुभव हो जाए वहां दुख का कोई स्थान नहीं रहता। अब अर्जुन के मन में एक ही आकांक्षा बची, मैं आपको पूर्ण रूप से देखना चाहता हूं हे कृष्ण। मैं आपकी वो विभूति देखना चाहता हूं जो शब्दों से परे है। उसके भीतर ये लॉन्गिंग उठने लगी कि जो स्वरूप शब्दों में नहीं बंधता, जो विभूतियों से भी परे है, उसे वो देख सके। कृष्ण इसे महसूस करते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये अध्याय 10 का स्वाभाविक अंत है, जहां भक्त के भीतर ईश्वर दर्शन की प्रबल इच्छा जन्म लेती है। अर्जुन अब उस भाव भूमि में पहुंच चुका था जहां वो अगले अध्याय विराट स्वरूप दर्शन योग का पात्र बनता था। उसके भीतर शंका शेष नहीं थी, केवल समर्पण था। केवल ये भाव था, कृष्ण, मैं आपको पूरी तरह जानना चाहता हूं। अर्जुन अब उस अवस्था में था जहां उसका मन केवल सुन नहीं रहा था, वो भीतर से रूपांतरित हो रहा था। कृष्ण की प्रत्येक विभूति उसे ऐसा अनुभव करा रही थी मानो उसके सामने ये संसार पहली बार अपने असली स्वरूप में खुल रहा हो। वो अब ये समझ चुका था कि संसार कोई स्थलीय खेल नहीं, ये ईश्वर की असीम लीला का विस्तार है। और अब कृष्ण अपने संदेश को और सूक्ष्म और विस्तृत और अद्भुत स्तर पर ले जाने लगे। वे कहते हैं, अर्जुन, ये जान लो कि इस सृष्टि में जो भी सत, चित और आनंद है वो मेरा ही स्वरूप है। ये ब्रह्मांड जो तुम्हें बाहरी रूप से दिखाई देता है, उसमें जो क्रम है, जो नियम है, जो संतुलन है, वो सब मेरे कारण है। यह सूर्य रोज उगता है क्योंकि मैं उसे उगने की प्रेरणा देता हूँ। चंद्रमा शांत प्रकाश देता है क्योंकि मैं उसकी शीतलता हूँ। पृथ्वी सब कुछ धारण करती है क्योंकि मैं उसका धैर्य हूँ। अग्नि तपाती है क्योंकि मैं उसका तेज हूँ। आकाश अनंत है क्योंकि मैं उसकी व्यापकता हूँ। हर स्थान पर, हर तत्व में, हर गति में मैं ही हूँ। और इस मैं को समझना मनुष्य को मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में अनेक शक्तियां हैं, अनेक देवता हैं, अनेक महापुरुष हैं, अनेक ऋषि मुनि हैं, लेकिन इन सभी की चमक, इन सभी का बल, इन सभी की बुद्धि, वो सब मुझसे ही उत्पन्न होती है। जैसे दीपक की ज्योति बिना तेल के नहीं जल सकती, वैसे ही कोई महानता बिना मेरी ऊर्जा के अस्तित्व में नहीं रह सकती। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है तो वो बुद्धि मेरा अंश है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत वीर है तो वो साहस मेरा अंश है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत सुंदर है तो वो सौंदर्य मेरा अंश है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत उदार है तो वो करुणा मेरा अंश है। ये संसार किसी भी गुण का स्वामी नहीं, सभी गुणों का स्वामी मैं हूं। लोग ये सोचकर भ्रमित होते हैं कि कोई व्यक्ति महान है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो महानता वास्तव में ईश्वर की झलक है। अब कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, देवताओं में मैं विष्णु हूं, दिशाओं में मैं पूर्व हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, जीवों में मैं चेतन प्राण हूं। मैं ही पृथ्वी का भार उठाने वाला अनंत नाग हूं। मैं ही समुद्र में तैरता हुआ वरुण हूं। मैं ही शासन करने वाला यम हूं। मैं ही हवा की गति हूं और मैं ही वायु का स्पर्श। मैं ही गति का नियम हूं और मैं ही स्थिरता का आधार। अन्न में पोषण, वाणी में सत्य, मन में संकल्प और हृदय में प्रेम, ये सभी मेरे ही स्वरूप हैं। जो मनुष्य इस सृष्टि को समझ लेता है वो मुझे हर कदम पर देखता है और मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। अर्जुन कृष्ण के इन गूढ़ सत्यों को सुनकर भीतर से पिघलने लगा था। उसे ये महसूस हो रहा था कि वो जिस ईश्वर को अब तक दूर बैठे किसी कल्पित रूप में समझता था, वो वास्तव में उसके चारों ओर है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक ध्वनि में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक श्वास में। कृष्ण अपनी वाणी को और भी मधुर और भी दिव्य बनाते हुए कहते हैं, अर्जुन, मैं ही वो ऊंची ध्वनि हूं जो बिजली की गर्जना में सुनाई देती है। मैं ही वो मधुरता हूं जो वीणा के तारों में गूंजती है। मैं ही वो सात्विकता हूं जो किसी संत की मुस्कान में झलकती है।
मैं ही वो तेज हूं जो किसी वीर के नेत्रों में चमकता है। मैं ही तपस्वियों का तप हूं, मैं ही सत्य का आधार हूं, मैं ही वो इच्छा हूं जो धर्म का पालन करती है। मैं ही वो मस्तिष्क हूं जो जगत की रचना को समझने की कोशिश करता है। मैं अनंत हूं, लेकिन मनुष्य मुझे छोटा बनाकर देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। जब दृष्टि विस्तृत होती है, तब ईश्वर को देखने की क्षमता मिलती है। अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन, मेरी तुलना में कुछ भी नहीं। इस संसार का कोई भी सौंदर्य, कोई भी तेज, कोई भी महिमा मेरे बिना अस्तित्व में नहीं। चाहे वो गंगा का प्रवाह हो, हिमालय की ऊंचाई हो, समुद्र की गहराई हो, सिंह की गर्जना हो, आकाश गंगा की चमक हो, सूर्य का तेज हो या चंद्रमा की शांति, सब मेरे द्वारा ही प्रकाशित है। हर शक्ति, हर कला, हर सौंदर्य, हर विज्ञान, हर तत्व सब मुझसे ही बना है। और जो मनुष्य इसे समझ लेता है, वो संसार के आकर्षणों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि ये सब केवल एक ही स्रोत का खेल है, मेरा खेल। अब अर्जुन के मन में एक अद्भुत भावना उठ रही थी। उसे लग रहा था कि वो इस संसार को पहली बार सही अर्थों में देख रहा है। उसके भीतर की छोटी छोटी इच्छाएं, शिकायतें, भ्रम, भय सब धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। वो समझने लगा था कि यदि ये सब कृष्ण की विभूतियां हैं, तो उसे और क्या चाहिए। उसे अब भय क्यों हो, उसे अब संदेह क्यों हो, उसे अब उलझन क्यों हो। उसके सामने स्वयं ईश्वर सत्य को प्रकट कर रहे थे। ऐसा सौभाग्य जीवन में कितने को मिलता है। इसलिए अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी थी। कृष्ण, आपकी इन विभूतियों में इतनी शक्ति है, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? आप वास्तव में कौन हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियां केवल संकेत हैं। जैसे समुद्र की एक लहर पूरा समुद्र नहीं दिखाती, वैसे ही मेरी इन विभूतियों से मेरे अनंत स्वरूप का केवल एक अंश दिखाई देता है। तुम जिस विराट रूप की इच्छा कर रहे हो, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो देखा जाता है, सुना नहीं जाता। वो अनुभव किया जाता है, समझाया नहीं जाता। वो रूप है जिसे देखते ही मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है। उसके भीतर की सीमाएं टूट जाती हैं, उसके भीतर की धारणाएं जलकर भस्म हो जाती हैं, और वो जान लेता है कि वो कौन है। वो जान लेता है कि ये संसार क्या है। वो जान लेता है कि ईश्वर क्या है। तुम उसकी ओर बढ़ रहे हो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिन लोगों का मन संसार में रमता है, वे मुझे नहीं देख पाते। वे केवल भौतिक वस्तुओं में उलझे रहते हैं, सुख में फंसते हैं, दुख में टूटते हैं, लाभ में फूल जाते हैं, हानि में बिखर जाते हैं। लेकिन जो मुझे समझ लेता है, वो संसार को खेल की तरह देखने लगता है। उसके लिए हर परिस्थिति एक सीख बन जाती है, हर अनुभव एक ऊर्जा बन जाता है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। यही कारण है कि गीता का ज्ञानी मनुष्य कभी डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो किसी गहरे उद्देश्य से हो रहा है। वो जानता है कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। ये विश्वास उसे अटूट साहस देता है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम मेरी इन विभूतियों को जान जाओगे, तो तुम्हारी भक्ति प्रबल हो जाएगी। क्योंकि भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति वो दृष्टि है जिससे मनुष्य संसार में ईश्वर को देखता है। जब मनुष्य ये अनुभव करता है कि ये संसार किसी संयोग से नहीं, बल्कि किसी दिव्य बुद्धि से चल रहा है, तब उसकी भक्ति गहरी होती है। वो समर्पण में झुकता है और उसी झुकाव में उसे मुक्ति की शुरुआत मिलती है। जो मनुष्य प्रेम से मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़कर आता हूँ। मैं उसे मार्ग दिखाता हूँ, रक्षा करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, और अंत में उसे उसी अवस्था तक ले जाता हूँ जहाँ दुख नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु नहीं है, केवल शांति है, केवल सत्य है, केवल आनंद है। कृष्ण की वाणी अब और भी मधुर, और भी शांत, और भी प्रेमपूर्ण हो जाती है। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में कई लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरे सामने दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग मुझे वास्तव में जानते हैं। मुझे जानने के लिए केवल आंखें नहीं, हृदय की आवश्यकता है। मेरी भक्ति करने के लिए केवल तरीका नहीं, भाव की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर प्रेम सच्चा हो, उसका समर्पण शुद्ध हो, उसकी नीयत पवित्र हो, तो वो मुझे पा लेता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे उसका मार्ग कैसा भी हो। ये संसार जाति, वर्ग और धर्म के भेदों में उलझा है,
लेकिन मेरे लिए केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है, हृदय की शुद्धता। जिसे ये सत्य समझ आ जाए वो मेरे अत्यंत निकट हो जाता है। अर्जुन अब एक अवर्णनीय आनंद से भर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई भार उसके हृदय से उतर गया हो, जैसे वो इतने वर्षों से कुछ खोज रहा था और आज वो उसे मिल गया हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, कृष्ण के प्रति, जीवन के प्रति, इस अद्वितीय अवसर के प्रति। वो महसूस कर रहा था कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके कर्म बदलेंगे, उसकी दृष्टि बदलेगी, उसका निर्णय बदलेंगे और सबसे अधिक उसका हृदय बदल चुका है। उसने अब जान लिया था कि वो अकेला नहीं है, कभी नहीं था। उसके साथ ईश्वर हर कदम पर मौजूद थे, केवल वो देख नहीं पाता था। कृष्ण उसे अंतिम शिक्षा देते हैं, हे अर्जुन, समझ लो कि ये संसार मेरी शक्ति से चल रहा है, लेकिन मैं इस संसार से बंधा नहीं हूँ। मैं सबके भीतर हूँ, लेकिन किसी का नहीं। मैं सबका आधार हूँ, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं। यदि तुम मेरी इन बातों को जानकर, मेरा स्मरण करते हुए, प्रेम और भक्ति के साथ मुझे स्वीकार कर लो, तो तुम्हें किसी और साधन की आवश्यकता नहीं। न यज्ञ, न तप, न कठिन योग, केवल भाव से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और जो मुझे प्रेम से प्राप्त करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन अब पूर्णतया शांत हो चुका था। ये अध्याय उसके लिए किसी नदी की तरह था, धीरे धीरे बहता हुआ, फिर गहराता हुआ, फिर विशालता में फैलता हुआ और अंत में उसे उस समुद्र तक पहुंचा चुका था जहां भक्ति, ज्ञान और श्रद्धा एक हो जाते हैं। वो अब अगले अध्याय के लिए तैयार था, वो अध्याय जहां कृष्ण उसे अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे, वो रूप जिसके दर्शन करने का सौभाग्य किसी युग में कुछ ही लोगों को मिलता है। और इसी दिव्य, सघन, अनंत भाव के साथ अध्याय 10 विभूति योग समाप्त होता है।